हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स बाय डॉक्टर एच सिंह। हाँ जी बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स, जिसमें हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने ये सीखा था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द पॉइंट चार्ज, फॉर द रिंग एंड फॉर द डाइपोल। ये कुछ वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पोटेंशियल्स के फॉर्मूले हमने फाइंड किए थे। आज के लेक्चर में बच्चों हम एक नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, अगर हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, फॉर एग्जांपल 2 चार्जेस ले लेते हैं। तो 2 चार्जेस हमारे पास किसी सेपरेशन r पर अगर पड़े हुए हैं, तो बच्चों वो दोनों चार्ज एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगे अगर सेम हुए, या अट्रैक्ट करेंगे। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन के कारण अगर हम उनको वहाँ से रिलीज़ कर देंगे, ऐसे मैंने 2 चार्जेस रखे और रिलीज़ कर दिए, तो फोर्स लगने के कारण उनमें किनेटिक एनर्जी आएगी, दे विल स्टार्ट मूविंग। अब ये किनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो किनेटिक एनर्जी है, एक्चुअली उनके अंदर उस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई पड़ी है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस पोटेंशियल एनर्जी की कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में होती है, जिसके कारण ये चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसका मतलब है कि अगर आप 2 पॉजिटिव चार्जेस को पास पास लेके आना चाहते हो ऐसे, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड यू हैव टू डू सम वर्क। तो यही जो वर्क होता है, इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर 2 की बजाय हमारे पास n चार्जेस हैं, n का मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो उस केस में हमने ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसको कैसे फाइंड करना है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास 2 डेरिवेशंस हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पेयर ऑफ चार्जेस, नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से और JEE और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे जो लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लेक्चर का, उसमें हम स्टडी करेंगे कि अगर हम 2 चार्जेस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, पहले तो दोनों चार्जेस आइसोलेटेड थे, उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही थी, लेकिन अगर हम वहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड लगा दें E, तो उस केस में हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम को कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर के। तो चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चे, इट इज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, नॉट फॉर ए सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल 2 चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेपरेशन r पर है, कुछ ना कुछ होगी, उसको डिफाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। ये 2 चार्जेस कम से कम होने चाहिए, तभी डिफाइन कर सकते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे पास सिचुएशंस हैं जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो सकती है। 2 के बजाय हमारे पास 3 चार्जेस हो सकते हैं एट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। In that case also we can find electric potential energy, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन, कोई भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की हो सकती है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे कि हमने डाइपोल पढ़ा, तो अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डाइपोल किसी एंगल थीटा पर अलाइन कर दें, तो उस केस में भी उस सिस्टम की भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप चार्जेस को रख देते हो, -q और +q, तब उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये यहाँ से पता चलेगा। बेसिकली डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये शॉर्ट डाइपोल का केस होता है जिसको अभी हम स्टडी करेंगे, आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, फर्दर कुछ क्लासेस में यहाँ तक पहुंचेंगे। तो आज तो हम बस ये डिफाइन करने वाले हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और 2 चार्जेस के लिए क्या फॉर्मूला है, 3 चार्जेस के लिए अगर फाइंड करनी है, या किसी भी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी टॉपिक कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बच्चे, लेट अस सपोज आपके पास यहाँ पर एक चार्ज Q है, आप इसके थोड़ी सी दूरी पर r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर किसी और चार्ज Q0 को लेके आते हो। आप उसको इन्फिनिटी से लेके आते हो, जहां पर पहले से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो निग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट 0 है। आप कुछ वर्क डन करते हैं और वर्क डन करके इस चार्ज को यहाँ लेके आते हैं। वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा जब ये इसके पास आएगा। रिपेल करने का मतलब है एक ऑपोजिंग फोर्स ऑलरेडी वहां पर लग रही है, आप उसके ऑपोजिट जा रहे हो,
तो जब भी आप किसी फोर्स के ऑपोजिट चल रहे हो, यू हैव टू डू सम वर्क। जैसे कि ग्रेविटेशन के केस में भी होता है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, ग्राउंड पर कोई बॉल पड़ी हुई है, उस बॉल को आप लिफ्ट कर रहे हो, तो आप बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट जा रहे हो। जब ग्रेविटेशनल फोर्स के आप ऑपोजिट जाओगे तो उस केस में आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो वर्क होता है हमारे पास mgh के बराबर। वर्क डन इज ऑल्सो mgh, और जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बन जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो भी mgh होता है। तो मतलब जो वर्क डन है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वैसे ही जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। तो सच काइंड ऑफ वर्क does not depend upon the path followed. It just depends upon the initial and final positions. आप किसी भी path से जाए, but आपकी final position और initial position matter करेगी। Similarly यहाँ पर भी जब हम इस charge को यहाँ से Q0 से इस particular point A से जो कि infinity पर है P पर लेके आते हैं, तो किसी भी path के along लेके आए, matter क्या करता है कि इसकी इन दोनों की separation कितनी है, और जितना भी वर्क आप परफॉर्म करेंगे वही वर्क जो है वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अब जैसे कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस केस में ग्रेविटेशन के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमेशा नेगेटिव ही निकलती है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। बट यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। तो जब भी फोर्स रिपल्सिव होती है तब जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे वो U पॉजिटिव होगा जब फोर्स रिपल्सिव होगी, और जब फोर्सेस यहाँ पर अट्रैक्टिव होंगी सिस्टम की तब जो U आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप उसको डिफाइन करना चाहें तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज ओनली डिफाइंड फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क, amount of external work required to assemble the charges, assemble the charges at finite separations when we take them from infinity, to bring them from infinity. तो इन्फिनिटी से हम उनको लेके आए हैं, और जितना हमें वर्क करना पड़ रहा है एक्सटर्नल वर्क ओनली अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो जितना हमें वर्क करना पड़ रहा है दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। नाउ वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर U. U means electric potential energy due to a system of 2-point charges। ठीक है, सिस्टम ऑफ 2-point charges, और उस सिस्टम को हम Q1 और Q2 मान लेते हैं। तो Q1 चार्ज ऑलरेडी O पॉइंट पर है और R डिस्टेंस पर P पॉइंट है, तो यहां कंप्लीट करते हैं एट सेपरेशन R। वो दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं R सेपरेशन पर हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वर्क डन बेसिकली कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज ये इन्फिनिटी है, यहां से हम दूसरा चार्ज Q2 लेके आएंगे। उस Q2 चार्ज को जब हम इधर की तरफ मूव करेंगे तो वहां लेके आने में कितना काम करना पड़ेगा हमें, दैट वर्क डन, दैट एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जैसे हमने लास्ट केस में भी किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम ऐसे ड्राइव करते हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है सारे, कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेट अस सपोज ये A पॉइंट है, ये चार्ज Q0 पहले A पर आ गया और A से B तक गया, और इनमें जो सेपरेशन है वो dx वेक्टर है, और dx वेक्टर की डायरेक्शन ऑब्वियसली लेफ्ट साइड की तरफ होगी क्योंकि हम चार्ज को इस तरफ मूव कर रहे हैं। और ये जो Q0 चार्ज है बच्चे, उस पर आप जो फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, वो इस तरफ लगा रहे हैं ताकि आप उसको मूव कर दें, लेकिन इस चार्ज पर ऑलरेडी एक फोर्स लग रही है इंटरनल फोर्स।
वो इंटरनल फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है और वो इंटरनल फोर्स राइट साइड की तरफ होगी। अब हमें एक्सटर्नल उसके बराबर लगानी है मैग्नीट्यूड में और उसके ऑपोजिट लगानी है। तो मींस यहाँ पर जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो माइनस ऑफ एफ इंटरनल चाहिए, और जब ये चार्ज क्यू नॉट यहाँ पर है तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स, इंटरनल फोर्स लग रही है, वो हम इस कूलम फॉर्मूले से लिख सकते हैं। अगर x सेपरेशन है तो माइनस साइन ये वाला आ गया, k क्यू नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें उस चार्ज पर लगानी है। ये सिंपली फोर्स है। नाउ dx is the small displacement, therefore the small work dw is f external वेक्टर डॉट dx वेक्टर। अब f एक्सटर्नल और dx की डायरेक्शन दोनों सेम है, इसका मतलब है दोनों में एंगल 0 डिग्री है। अगर 0 डिग्री एंगल है तो ये बन गया जी f एक्सटर्नल इंटू dx, और ये बन गया माइनस के क्यू नॉट मैंने इस चार्ज को माना था क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx। ये सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन ही है। दोबारा से करवा रहा हूँ, चलो जिसको किसी को डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये स्मॉल वर्क है, तो टोटल एक्सटर्नल वर्क इज बेसिकली इन्फिनिटी टू आर। आपने इसको इंटीग्रेट करना है इस एक्सप्रेशन को, उसमें माइनस के क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर dx है। तो ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है जिसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो इसमें हमने ऐसे लिख दिया x की पावर, यहाँ पर x की पावर -2 लिख दिया dx, और जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो है इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से आर तक लेके जाना है। माइनस के क्यू नॉट एज इट इज आ गया, x की पावर -1 अपॉन -1। जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास, माइनस से माइनस कैंसिल होएगा, इन्फिनिटी टू आर। तो ये बन गया जी के क्यू नॉट 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के क्यू नॉट बाय आर। So this is the external work which is required to move this charge from infinity to separation P. Now, according to theory of conservative forces, this external work is equal to the potential energy stored in the system of charges. Therefore, U becomes K Q naught by R. So this is the expression for potential energy due to 2-point charges. Okay. Now we will discuss some special cases. Number 1. अगर एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, तो अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला वो आ गया के Q2 बाय आर, U का फॉर्मूला। इट इज ऑल्सो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय आर। सेकेंड केस में अगर एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज हमारे पास नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस के Q2 बाय आर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट नहीं चाहिए, नथिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट चाहिए होता है जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का चार्ज से, उसमें सिंगल चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए आपको सेपरेशन चाहिए होती है, उसमें आपको डिस्टेंस नहीं चाहिए होता। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए होता है, और पोटेंशियल एनर्जी में भी आपको सेपरेशन चाहिए होती है। तो जैसे फोर्स जो है वो दो चार्जेस के बीच में जो लगती है Q1 Q2, उनमें जो फोर्स लगती है आर सेपरेशन पर, वो रिपल्सिव फोर्स जो लगेगी वो होती है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, साथ में यहाँ वेक्टर और ये आर कैप। अगर हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं तो आर कैप, F1 वेक्टर की अगर आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये फोर्स होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसी सिस्टम की अगर सेम सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी भी आपने लिखनी है तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला बनेगा के Q1 Q2 बाय आर। उसमें आर स्क्वायर नहीं आएगा, नीचे सिंगल आर आएगा, और डायरेक्शन कुछ नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट, इसका जो यूनिट होता है बच्चे, एसआई यूनिट, वो हमारे पास जाउल ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी है एक तरह की, तो एसआई यूनिट इज जाउल। तो ये कुछ बेसिक्स हैं इससे रिलेटेड, पॉइंट चार्जेस से रिलेटेड। ओके, तो ये तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट था, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि बच्चों अगर हमारे पास 2 की बजाय 3 चार्जेस हैं या 4 चार्जेस हैं, उस केस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो लेट अस डू दिस बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो ये क्वेश्चन आता है पोटेंशियल एनर्जी
फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। तो हम n चार्जेस की बात कर रहे हैं जनरल केस में, और यहाँ से जो रिलेशन निकलेगा उस रिलेशन को हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो ये सिंपल एक एक्सपेरिमेंट से हम इसको समझेंगे कि n चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, और थ्योरेटिकली कैसे लिखना है इसको, जैसे जैसे मैं अभी डिस्कस करता जाऊंगा वैसे वैसे आपने इसको लिख देना है अगर डिस्कस करने के लिए आ जाए सीबीएसई के एग्जाम में। इट इज वेरी इजी। देखिए पहले हम बोलेंगे कि लेट अस सपोज O पॉइंट पर एक अकेला चार्ज Q1 पड़ा है। अब इस Q1 चार्ज के को की कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती क्योंकि ये अकेला पड़ा है, इस पे कोई और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग ही नहीं रही। हमने क्या किया, इन्फिनिटी पर एक चार्ज माना Q2, उस Q2 को हम इस चार्ज के पास लेके आना चाहते हैं, और उनकी जो सेपरेशन है वो हम R12 रखना चाहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। तो हमने इस चार्ज को यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और यहाँ पर ले आए। तो इतना काम करने में, इसको लेके आने में जो हमें वर्क करना पड़ा W1, वो वर्क आएगा बच्चे K Q1 Q2 by R12। तो दिस इज द फर्स्ट वर्क दैट वी हैव टू डू टू प्लेस दिस Q2 चार्ज एट दिस लोकेशन। ये O पॉइंट ले लेते हैं, हमने उसको A पे रखा। अब हम क्या करेंगे, एक तीसरा चार्ज लेके आते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पर एक और चार्ज था इन्फिनिटी पे Q3, इसको भी हम लेके आ रहे हैं। जब हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे, लेट अस सपोज हमने इसको इस B पॉइंट पर लेके जाना है Q3 चार्ज को, और इस B पॉइंट की जो सेपरेशन है वो पहले चार्ज से है, बहुत सिंपल, 1,3 ले लेते हैं R13, और इसी पॉइंट की सेपरेशन दूसरे चार्ज से ले लेते हैं हम R23। हमें यहाँ पर सिर्फ सेपरेशंस चाहिए, हमें यहाँ पर डिस्टेंसेस, वो डिस्प्लेसमेंट्स या पोजीशन वेक्टर्स या डायरेक्शंस नहीं चाहिए, सिर्फ सेपरेशंस चाहिए क्योंकि सब स्केलर के साथ हो रहा है। तो जब आप इस चार्ज को यहाँ पर लेके आएंगे तब आपको जो बच्चे सेकंड वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा वो इन दोनों के अगेंस्ट करना पड़ेगा। अब उस वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जब आप इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आते हैं तो हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, टू मूव द चार्ज फ्रॉम A to B इज चार्ज विच इज मूव्ड। जैसे आप Q2 को लेके आ रहे हैं तो Q2 मूव कर रहे हो आप, और हम यहाँ पर अगर A to B लेके जाना चाहते हैं तो वही राइट पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, है ना। दिस इज द फॉर्मूला। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम Q2 को इन्फिनिटी से B पॉइंट पर लेके आना चाहते हैं, तो इन्फिनिटी टू B लिख दिया मैंने। Q2 को लेके आना चाहते हैं तो फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल एट B, है ना, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी तो 0 है, तो सिंपली ये बनेगा Q2 इंटू पोटेंशियल एट B, जो भी नेट पोटेंशियल B पे है। तो ये फॉर्मूला बन गया Q2 इंटू VB। अब VB मतलब B पर जो पोटेंशियल है बच्चे, वो तो दो चार्जेस की वजह से आएगा, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली अभी दो चार्जेस पड़े हुए थे Q1 एंड Q2। मींस जो B है बेसिकली वो क्या है, वो है पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट B। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1? Q1 की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल है, ये है सेपरेशन, वो पोटेंशियल आएगा जी K Q1 Q3 अपॉन, सॉरी पोटेंशियल लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहा, पोटेंशियल में सिंगल चार्ज आता है, K Q1 अपॉन R13, है ना। और दूसरे का पोटेंशियल Q2 का पोटेंशियल एट B, वो क्या लिखेंगे, K Q2, दूसरे का लिख रहे हैं ना तो इसलिए Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R23, है ना, क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से R23 है। जस्ट हो गया सॉल्व। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन गया K Q1 Q2 बाय R13 प्लस K, यहाँ पर हमें Q2 को नहीं मूव कर रहे हैं, हम किसको मूव कर रहे हैं, Q2 पहले ले आए थे, हम Q3 को मूव कर रहे हैं। हाँ Q3 को मूव कर रहे हैं बच्चों, Q3 Q3 Q3, तो ये बन गया K Q2 Q3 अपॉन R23। हम किसको मूव कर रहे थे, ये Q3 चार्ज था, मैंने उसका नेम डिफरेंट ले लिया गलती से, Q2 पहले ही आ चुका था, अभी हम Q3 को मूव कर रहे थे तो Q3 ये था, ये मैं सब जगह इसीलिए Q3 लगा रहा हूँ। चलो तो Q3 चार्ज इसको आपने मूव किया इनटू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, वो हमने दोनों लिख लिए, और ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया W2 का। तो अभी जो टोटल वर्क करना पड़ा हमें इन तीनों चार्जेस को असेंबल करने में, इन तीनों चार्जेस को यहाँ पर प्लेस करने में, इन्फिनिटी से लेके आने में, तो वो टोटल वर्क कितना है, वो टोटल वर्क है W1
प्लस W2। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये बन गया K कॉमन Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23। तो दिस इज द टोटल वर्क टू असेंबल द 3 चार्जेस। ओके अब आप अगर एक चौथा चार्ज भी लेके आते तो उस फोर्थ चार्ज को मूव करने में आपको इन तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता। तो हम जस्ट इसको अभी जनरलाइज कर देंगे फॉर n चार्जेस। फॉर n चार्जेस अगर आप इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा W टोटल। n चार्जेस के केस में कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से पहले 3 चार्जेस वाला रिजल्ट जो है उसको एनालाइज करते हैं। देखो 3 चार्जेस में हमारे पास ये पेयर्स बन रहे हैं। पहले 2 चार्जेस का पेयर बन गया, फिर 1 और 3 का पेयर बन गया, फिर 2 और 3 का। और जो पेयर आप बना रहे हो वही डिस्टेंस आपने उस डिस्टेंस से ही नीचे डिवाइड करना है 3 चार्जेस के केस में। ठीक है बच्चे, ओके। अब इस पेयर में ध्यान से अगर देखें तो कोई भी इंडेक्स जो है वो रिपीट नहीं हो रही, मतलब कहीं पर भी Q1 Q1 नहीं है, Q2 Q2 नहीं है, या Q3 Q3 नहीं है। हमारे पास सिंपली पेयर्स हैं। अगर हमारे पास n चार्जेस हैं तो उसमें हम कितने पेयर बना पाएंगे, उन पेयर्स की बात करते हैं हम। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं K समेशन Qi Qj डिवाइडेड बाय Rij, है ना। I नहीं ले सकते क्योंकि कोई भी इंडेक्स जो है वो रिपीट नहीं हो रही। और यहां हम लिख देते हैं ऑल पेयर्स सिंगल टाइम, वन टाइम आने चाहिए। और इसी एक्सप्रेशन को और थोड़ा मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिखा जाता है W टोटल इज इक्वल टू, नीचे लिखते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल 1 to n, j इज इक्वल टू 1 to n, I इज नॉट इक्वल टू j, ये सब कंडीशंस हैं। Qi Qj Rij डिवाइडेड बाय हाफ। तो इसको हाफ से भी डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि जब आप I से लेट अस सपोज 1 to n चल रहे हैं, मींस 1 2 3 चल रहे हैं, तो ये समेशन कैसे चलती है? पहले हम I की वैल्यू 1 लेते हैं और j को लेते हैं 1 2 3, फिर हम I की वैल्यू 2 ले लेते हैं और j को ले लेते हैं 1 2 3, फिर हम I की वैल्यू 3 ले लेते हैं और j को ले लेते हैं 1 2 3, ऐसे चलता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो 9 टर्म्स आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास एक्सप्रेशन में सिर्फ 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अब इसमें से जो ये वाली टर्म्स हैं 1 1 वाली, 2 2 वाली और 3 3 वाली, ये वाली टर्म नहीं आएंगी। तो 9 में से 3 टर्म्स नहीं आएंगी, बाकी बची 6 टर्म्स। अब वो जो 6 टर्म्स हैं उसमें भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि Q1 Q2 भी आ रहा है और Q2 Q1 भी आ रहा है, रिपीटेड टर्म्स नहीं आ रही, बार बार सेम टर्म नहीं आ रही, इसलिए हमने हाफ से डिवाइड किया। तो ये एक्सप्रेशन जस्ट आपको थ्योरेटिकली लिखने के लिए काम आएगा और कहीं काम नहीं आना, किसी भी न्यूमेरिकल में काम नहीं आना। न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या काम आना है, सिर्फ ये वाला रिजल्ट कि हमें क्या करना है, हमें सारे चार्जेस के पेयर्स बना लेने हैं और उन पेयर्स को हमने इस फॉर्म में ऐड करके टोटल वर्क निकाल लेना है। और वही जो टोटल वर्क होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर U इज इक्वल टू W टोटल। और अगर हमारे पास 3 चार्जेस हैं तो 3 चार्जेस के केस में वो हमारे पास आ जाएगा जी Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q2 Q1 Q3 बाय R13 और फिर 2 और 3 का पेयर R23। ठीक है जी, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन वी हैव 3 चार्जेस एट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। अगर ये सेपरेशन मान ले A है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, तो उस केस में हमारे पास ये जो आंसर आएगा U का वो हमारे पास आ जाएगा जी K। और लेट अस सपोज हम चार्जेस को वैल्यूज भी दे देते हैं, ये 2Q चार्ज है, ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है। तो अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल हम कर रहे हैं, तो K पहले ये वाला पेयर बना लेना है, K Q1 इज 2Q, कैपिटल में ही ले लेते हैं सारे, 2Q बाय A, 2Q इंटू -Q बाय ये पहला पेयर, प्लस दूसरा पेयर हमने इन दोनों का बनाना है, -Q का और +Q का, तो वो आएगा -Q
प्लस क्यू बाय ए, और तीसरा पेयर हमें बनाना है 2q का और प्लस q का, तो 2q इंटू क्यू बाय ए। इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा -2q² बाय ए माइनस क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 2q² बाय ए। नीचे स्क्वायर नहीं आने डिस्टेंसेस के, याद रखना है, और आंसर आ गया जी -kq² बाय ए। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ दीज थ्री चार्जेस व्हिच आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है टू कैलकुलेट कैपिटल U the magnitude of charges must be substituted with proper signs। ध्यान रखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना है इस एक्सप्रेशन में, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को पुट करना है। दूसरा, अगर आपके पास लाइक चार्जेस हैं तो U पॉजिटिव आएगा, अगर अनलाइक चार्जेस हैं नेगेटिव और पॉजिटिव तो जो आपका U आएगा बच्चों वो नेगेटिव आएगा। तीसरा चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन जो हैं दोनों ही U एंड W, जो भी हमने अभी कैलकुलेट किया एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। कौन सा पाथ आपने यूज किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए उस पर डिपेंड नहीं करते, दे डिपेंड ओनली ऑन सेपरेशन, और सेपरेशन का दूसरा नाम इनिशियल और फाइनल पोजीशंस, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, हेंस इसी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव। थ्योरेटिकली इस चीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो ये है कि अगर आपके पास एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, उसकी जो U होती है वो 0 होती है, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होती। जब तक फोर्स नहीं लगेगी किसी चार्ज पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। मिनिमम 2 चार्जेस चाहिए हमें, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो जूल है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब हम डिफाइन करेंगे फटाफट व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन कंबाइन होकर आने हैं। क्वेश्चन पिछला कॉन्सेप्ट और ये मिल के आने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो बड़ी सिंपल सी बात है, डिफरेंस निकालना है एनर्जी का। एनर्जी का डिफरेंस कब आएगा? लेट अस सपोज आपके पास कुछ ये चार्जेस थे, ऐसे पड़े हुए थे किसी फॉर्म में, आपने क्या कर दिया, इनको डिस्टर्ब कर दिया। इनको डिस्टर्ब करके आपने कुछ नई फॉर्म बना दी। Q1 यहाँ रख दिया, Q2 यहाँ रख दिया, थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ा दिया, Q3 यहाँ रख दिया, है ना। कुछ आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्फ़िगरेशन को। तो अब इस सिस्टम की कुछ इनिशियल एनर्जी थी जो आप इस डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो दूसरा ग्रीन वाला सिस्टम है इसकी अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि सेपरेशंस आपने चेंज करी हैं। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डेल्टा U हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इट इज वेरी वेरी सिंपल। और यही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क टू चेंज दिस कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो जब भी आप एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। बच्चे वो वर्क नेगेटिव भी आ सकता है, वो वर्क पॉजिटिव भी आ सकता है। डिपेंड करेगा कि यहाँ पर अगर UF बड़ा आ गया और UI छोटा है तो उस केस में वो एक्सटर्नल वर्क पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर UF छोटा है UI बड़ा है तो वो वर्क नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क होता है टू चेंज, टू
change या rearrange a distribution of charge, वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो इस केस में अगर आपको वर्क निकालने के लिए पूछा जाए तो बहुत सिंपल है, आपने सिस्टम की फाइनल एनर्जी भी निकाल लेनी है और इनिशियल भी निकाल लेनी है और फिर दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो दिस इज एक्सटर्नल वर्क। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस पूछा जाए, इंटरनल वर्क पूछा जाए, इंटरनल वर्क कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने परफॉर्म किया, क्योंकि एक ही टाइम पर दोनों वर्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो उस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल, डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल इज इंटरनल, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है और उसके लिए आप पहले डब्ल्यू एक्सटर्नल निकाल लो, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सबसे बढ़िया चीज होती है इसको करने के लिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके साथ साथ एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज इन तीनों चार्जेस को आपने इन्फिनिटी पर लेके जाना है। ये तीन चार्जेस ट्रायंगल पर पड़े हुए थे और आपने क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि इनको ना यहाँ से हटा दो, इनको हटा के तोड़कर इन्फिनिटी पर ले जाओ। तो इन्फिनिटी पर लेके जब आप इनको जाएंगे तो जो फाइनल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की वो तो जीरो हो जाएगी और इनिशियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने कैलकुलेट करी है ए सेपरेशन के साथ, अभी हमने जो इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करी है वो डिफरेंट थी। अगर सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो वो क्या आएगी? वो आएगी, ध्यान से देखो, एक पेयर की एनर्जी है k क्यू स्क्वायर बाय ए, ये एक सिंगल पेयर की एनर्जी है, बाकी पेयर्स की भी यही होगी ना, तो 3 टाइम्स। तो दिस इज द यू आई। सेम क्यों होगी बाकी पेयर्स की? क्योंकि चार्जेस भी सेम है और सेपरेशंस भी सेम है। तो ये इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी है और अगर इनको हम ले जाएं टू इन्फिनिटी तो फाइनल एनर्जी बन जाएगी जीरो। तो अब अगर यहाँ पर पूछा जाए कि इस सिस्टम को तोड़ने में, इन्फिनिटी पर लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू एफ विच इज जीरो माइनस यू आई। तो आंसर इज -3k स्क्वायर बाय a। अगर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन हो क्वेश्चन में तो k को पुट कर देना ऐसे यूनिट्स में, चार्ज को कूलम में पुट कर देना और a की वैल्यू भी वहां पर गिवन होगी। तो इस केस में ऐसे वर्क निकाला जा सकता है। और देखिए ये वर्क नेगेटिव आया। अब फिजिकली इमेजिन करिए नेगेटिव वर्क आया, इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, अपने आप ही सारा कुछ हो रहा है, होगा। सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सब एक दूसरे को पहले से ही रिपेल कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है? वो अपने आप इन्फिनिटी पे चले जाएंगे। मींस इस केस में एक्सटर्नल वर्क नेगेटिव है, इंटरनल वर्क पॉजिटिव है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने वर्क किया है अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इसी केस में जो इंटरनल वर्क आएगा वो आ जाएगा 3k स्क्वायर बाय a। तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर सारा काम इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने किया है। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारी हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन थी। ओके, लेट अस डू वन एग्जांपल। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास तीन चार्जेस हैं विच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल Q, 2Q, -3Q, सेपरेशन A। ठीक है जी, कह रहा है हमने क्या करना है, हमने इस सिस्टम को चेंज करके इस फॉर्म में बनाना है, ट्रायंगल को उल्टा कर देना है, ऐसे उल्टा करके, लेकिन सेपरेशंस को a/2, a/2, a/2 करना है। अब यहाँ पर आ गया जी 2Q, यहाँ आ गया -3Q और यहाँ आ गया Q। अब आपने बताना है कि जब हम सिस्टम को पिंक मोड से ब्लैक मोड में लेके जाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क आप लोगों ने इसका फाइंड करना है, कितना करना पड़ेगा। बहुत आसान है। इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर ui निकालना चाहते हैं तो k कॉमन सारे पेयर्स बना लें। इन दोनों का पेयर जिनको मैं अभी शेड कर रहा हूं, इन दोनों का पेयर 2Q स्क्वायर डिवाइड बाय a। अब इसका और इसका पेयर -2 × 3 6Q स्क्वायर बाय a और इनका पेयर इसका और इसका -3Q स्क्वायर बाय a। फॉर्मूला क्या लग रहा है? ऊपर मैं दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे मैं a से डिवाइड कर रहा हूँ, डिस्टेंस से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो बन गया k a LCM
2 माइनस 9q² प्लस 2q² -7q², है ना। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका। दिस इज इनिशियल एनर्जी विच इज -7kq²/a। फाइनल एनर्जी इस सिस्टम की, देखिए पेयर सेम बनेंगे, सब कुछ सेम होगा, k कॉमन है हमारे पास, लेकिन सेपरेशन a/2 आएगी। एवरीथिंग इज सेम बट सेपरेशन इज a/2। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का फैक्टर आ गया जस्ट हमारे पास एक ऊपर, बाकी सारा रिजल्ट सेम, 7q²/a। तो आंसर इज -k 14q²/a। दिस इज फाइनल। तो एक्सटर्नल वर्क is uf minus ui, uf minus ui minus k q²/a is common, और हमने ले लिया जी -14, माइनस हमने पहले ही कॉमन ले लिया था, तो 14 - 7। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। uf minus ui नेगेटिव साइन हमने पहले ही ले लिया था बाहर, तो ये आ गया जी हमारे पास, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा -7kq²/a। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ट्रायंगल से स्क्वायर बनाया जा सकता है, ट्रायंगल से स्क्वायर नहीं बनेगा, ट्रायंगल से चार्जेस को कोलिनियर बनाया जा सकता है कि लाइन पर। ऐसे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर कुछ चार्ज है जी q1, यहाँ q2, पहले एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ था विच इज q, वैल्यूज गिवन है, ऐसे मूव करके यहाँ ले आए। तो जस्ट आपने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पेयर बना के, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पेयर बना के, अगर आपके पास ये चार्जेस हैं। अब यहाँ पर आपके पास कितने पेयर बनेंगे, इन दोनों का पेयर बनेगा, इन दोनों का पेयर बनेगा, और फिर लास्ट वाले ये और ये, तो 3 पेयर बनेंगे अगर 3 चार्जेस हैं। अगर 4 चार्जेस का क्वेश्चन आ जाए, सारे पॉजिटिव ले लेते हैं, q 2q q 2q। अब कितने पेयर बनेंगे, इन दोनों का एक पेयर बनेगा, इन दोनों का बनेगा, इनका बनेगा, और एक ये बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो डायगोनल वाले चार्जेस हैं उनको नहीं भूल जाना, एक पेयर यहाँ बनेगा और एक पेयर यहाँ बनेगा। तो स्क्वायर तक की प्रॉब्लम्स ही आती हैं, रेक्टेंगल तक की प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पर टोटल 6 पेयर्स बनेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिस्टेंसेस का ध्यान रखना है, डायगोनल के केस में डिस्टेंस √2a आएगा, डायगोनल वाले चार्जेस के केस में, और वैसे a आएगा अगर स्क्वायर की साइड a है। तो यहाँ डिस्टेंसेस चारों तरफ a आएंगे, लेकिन जो डायगोनल होता है बच्चे, उस डायगोनल की लेंथ पाइथागोरस से √2a, तो ये वाले पेयर में डिस्टेंस नीचे √2a आएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है। और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े सिंपल हैं, सिंपली ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अभी हमारे पास एक और सिचुएशन है बच्चों, वो सिचुएशन है अगर पहले से ही किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने 2 पॉइंट चार्जेस लेके आने हैं, Q1 Q2, कोई 2 पॉइंट चार्जेस। तो उस केस में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, या सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस in an external electric field। तो ये हमारा टॉपिक है। इट इज वेरी वेरी सिंपल अगेन। तो हम पहले मान लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास यहाँ पर कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ और सिर्फ वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है। अब Q1 चार्ज जो है बच्चे वो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। उस Q1 चार्ज को हम किसी लोकेशन R1 पे लेके जाना चाहते हैं, और वो लोकेशन कैसे पता चलेगी, ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें लेना पड़ेगा, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू लेट अस सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है P1, उस P1 पॉइंट पर हमें लेके आना है Q1 चार्ज को। उस P1 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, उसकी लोकेशन हमें ऑलरेडी पता है। और यहाँ पर
पोटेंशियल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड पहले से ही लगी हुई है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम VR1 बोल देते हैं, पोटेंशियल एट डिस्टेंस R1 फ्रॉम ओरिजिन। तो जो पहला चार्ज लेके आएंगे तब अभी हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और वो जो वर्क डन होगा W1 टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज, दैट विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट P1। ठीक है, यहीं से आया, इन्फिनिटी टू 1 पॉइंट पर जाना है, उसको W1 लिख दिया मैंने, और वो है जो चार्ज मूव कर रहे हैं इनटू पोटेंशियल एट 1 माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल इन्फिनिटी इज 0, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई W1 के लिए। अब जब हम दूसरा चार्ज Q2 लेके आएंगे वहीं पर, उस Q2 को भी हमें किसी पॉइंट पर रखना पड़ेगा। लेट अस सपोज वो यहाँ पर P2 पॉइंट है, उस P2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 है, और यहाँ पर पोटेंशियल है VR2। तो अभी जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो दो चीजों के अगेंस्ट करना पड़ेगा। W2 मतलब किसके बराबर होगा, वर्क W अगेंस्ट, एक हमें करना पड़ेगा वर्क अगेंस्ट चार्ज Q1, क्योंकि अभी वहां पर Q1 भी आ चुका है ऑलरेडी, प्लस वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दोनों करने पड़ेंगे। तो Q1 के अगेंस्ट जब आपने वर्क करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको उस पॉइंट की सेपरेशन चाहिए फ्रॉम दिस, ये वाली सेपरेशन। उस सेपरेशन को हम R12 बोल देते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के, बड़ा इजी है। तो वो वर्क आ जाएगा जी हमारे पास Q2 इंटू पोटेंशियल अगेंस्ट Q1 है ना, Q1 का पोटेंशियल, Q1 का पोटेंशियल इस पॉइंट पर आएगा K Q1 अपॉन R12, ये तो Q1 के अगेंस्ट वर्क हो गया ये टोटल, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क कर रहे हैं वो आएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल एट R2। ये वाला पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो दिस इज W2। तो जो टोटल वर्क आया इन दोनों चार्जेस को यहाँ पर फिट करने में, वो आया जी हमारे पास Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस K Q1 Q2 बाय R। तो बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी ही है और कुछ नहीं है, ये है उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 की, ये है पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और Q1 की, ये है Q2 और इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सारी पोटेंशियल एनर्जीज ऐड करके वी कैन राइट द एक्सप्रेशन। तो दिस इज टोटल वर्क, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू दिस थिंग। चलो जी, तो अभी हमने ये सब कुछ सीखा। तो कल की क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके साथ साथ करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें से ज्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। ये वाले क्वेश्चन CBSE में भी आते हैं, JEE मेंस और नीट में भी आते हैं। तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में।